स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम बात करेंगे जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड है उसके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। ये जो मैंने पेपर लिया है ये है आपका जुलाई 2021 का पेपर थर्ड। सब्जेक्ट है हमारा लर्निंग एंड टीचिंग। जैसे आपको पता है सारे सब्जेक्ट्स में क्या दे रखा है आपको, मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे आपको मिलते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स की क्या है आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें पेपर कैसे क्या करना है। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, सभी में क्या दे रखे हैं आपके 5 क्वेश्चन है। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, आपको सारे क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेलेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, प्रत्येक यूनिट से क्या है आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका कंपल्सरी है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, और प्रत्येक क्वेश्चन क्या है आपका इक्वल मार्क्स का है, यानी कि आपका पेपर 80 मार्क्स का है। 16 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए देखते हैं 5 क्वेश्चंस क्या हैं आपके। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, हमारा क्या दे रखा है, कंपल्सरी है 4 मार्क्स का, यानी कि 4 मार्क्स का। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, एवरी क्वेश्चन इज 4 मार्क्स। ठीक है, ये आपका कंपल्सरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। अब आगे आता है आपका फर्स्ट जो दे रखा है इसमें प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, ये मेरी जो लर्निंग एंड टीचिंग वाली क्लास है मैंने उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके बारे में कर रखा है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, रैब स्टडी विद मनीषा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग, कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है भाई, इन सभी की वीडियो आपके मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अब है आपकी यूनिट फर्स्ट में आ जाते हैं हम। यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हमें करना है। डिफाइन टीचिंग, हाउ इज टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है आपकी, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक है, तो आप मेरे चैनल रैब स्टडी विद मनीषा पर आकर ये देख सकते हैं। शिक्षण की परिभाषा दीजिए, शिक्षण किस प्रकार अनुदेशन पर शिक्षण एवं प्रतिपादन से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग इन डिटेल। मैंने इसके ऊपर भी फुल डिटेल वीडियो बना रखी है। लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर आपके 3 लेवल ऑफ टीचिंग दिए होते हैं आपके। ठीक है भाई, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका, मेमोरी लेवल फर्स्ट ये होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका सेकंड होता है, एंड थर्ड लेवल इज रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 ये लेवल होते हैं आपके टीचिंग के। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल अगर आप देखना चाहते हो तो मेरा चैनल विजिट कर सकते हो। तो इन दोनों में से क्या है, शिक्षण के सत्रों से आप क्या समझते हैं और शिक्षण के विभिन्न सत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। चलिए आते हैं हम सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट में भी ऐसे ही 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। सबसे पहला है व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग मॉडल्स, राइट इन डिटेल अबाउट मैस्टरी लर्निंग मॉडल। ठीक है, शिक्षण मॉडल से आप क्या समझते हैं, मैस्टरी अधिगम प्रतिमान के विषय में विस्तार से लिखिए। ठीक है जी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस द फॉलोइंग 2 टीचिंग स्ट्रेटजीज, सिमुलेशन मेथड, अनुरूपण विधि एंड टीम टीचिंग मेथड। ठीक है, इन दोनों में से इसमें क्या है, अगर आप क्वेश्चन 5 सेलेक्ट करते हो तो आपका क्वेश्चन 5 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 8 मार्क्स, ये भी 8 मार्क्स का है एंड ये भी 8 मार्क्स का। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट करते हो तो इसमें आपको ये दोनों करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे है हमारी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में क्या दे रखा है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, डिस्कस इन डिटेल द टाइप एंड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों और इसके प्रकारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 में। ठीक है, जैसे मैं बार बार आपको बता रही हूँ, मेरे चैनल पे विजिट करके आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनकी डिटेल स्टडी मैंने करा रखी है। आगे है नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ फ्लेंडर इंटरेक्शनल एनालिसिस सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इन टीचिंग लर्निंग।
व्हाट इज फ्लेंडर इंटरेक्शनल एनालिसिस सिस्टम, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट इन टीचिंग लर्निंग। फ्लेंडर के इंटरेक्शनल एनालिसिस प्रणाली क्या है, शिक्षण अधिगम में इस प्रणाली के गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। आगे है आपकी यूनिट नंबर 4 जो आपकी लास्ट यूनिट है। इसमें दे रखा है आपका डिस्कस द कंसेप्ट नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। डिस्कस द कंसेप्ट नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की अवधारणा, आवश्यकता और विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इवैल्यूएशन के ऊपर आपका पूरा का पूरा दे रखा है। आगे है एक्सप्लेन द टर्म। देखो इवैल्यूएशन का टॉपिक ऐसा है आपका जो आप इसी बार आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी आपकी फर्स्ट यूनिट जो आपकी असेसमेंट फॉर लर्निंग वाली सेकेंड पेपर की जो बुक है उसमें आपको इवैल्यूएशन की फर्स्ट यूनिट ही दे रखी है। तो आप इसी बार इसको इतना अच्छा कर लीजिए कि अगली बार आपको वही काम आ जाए। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेन द टर्म कॉन्टीन्यूसली एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि किसके ऊपर नोट आ गया ये आपका CCE के ऊपर। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म कॉन्टीन्यूसली एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस यूज्ड इन इवैल्यूएशन। ठीक है जी, इवैल्यूएशन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस यूज्ड इन इवैल्यूएशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न प्रविधियों के बारे में लिखिए। तो ये था आपका पेपर। तो इनमें से भी आपको क्या है, कोई भी दो क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता हो आप वो अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ योर B.Ed फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम। आई होप आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको हेल्प करेगी। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आप कम से कम 5 ईयर अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं तो इट मीन्स आपने अपनी 80% प्रिपरेशन कर ली। ठीक है, अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ता ना तो कम से कम एटलीस्ट 5 ईयर लास्ट के पेपर ही आप रिवाइज करके चले जाइए। ठीक है भाई, तो ये आपकी क्या है, बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको लगे कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।